मैंने पिछली बार भी एक चीज़ को मैं कई बार दोहराता हूँ और मेरा मानना होता है जो सच है अगर बार बार उसकी ज़रूरत पड़े तो दोहराया ही जाता है। हमने पिछली बार आपसे कहा था कि देखिए 4% की आबादी 4.2 मान लीजिए, वो दुनिया 96% पर कब तक हुकूमत चलाएगी, राज करेगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ। एक जेफरी सैस हैं वहाँ के, हालांकि हमारे बीच में बैठे हैं, शायद प्रकाश डालेंगे, उनका एक अभी मैंने कल ही एक लेक्चर पूरा सुना है, तो उन्होंने यही कहा है कि 500 साल से इस धरती पर अमूमन करीब करीब पश्चिम और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, लेकिन कुल मिलाकर के इन्हीं का रहा, सारा संचालन होता रहा। और जैसा मैं पिछली बार भी कह चुका था कि देखिए 2 तरह का परिवर्तन होता है, चाहे वो अर्थ क्षेत्र में हो, समाज में हो, वो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस ज़मीनी स्तर पर हो रहे होते हैं वो जब तक क्वालिटेटिव चेंज की शक्ल नहीं लेते तब तक पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया अचानक से बदल गई है। ये जरूर हुआ है कि जो पहले जो परिवर्तन 100 सालों में होते थे, 21st सेंचुरी में यह हुआ है कि उनकी स्पीड बढ़ गई है। उतना परिवर्तन जितना 100 साल में नहीं हुआ था उतना 10 साल में हुआ। अगर आप कल्पना करें कि पिछले 25-30 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एक लैंडलाइन से लेकर के कैसे कैसे होते 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 कुछ जगह तो ऐसा हुआ जैसे चाइना में VCR इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, वो सीधे एक छलांग लगा के आगे चले गए। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ 3 जो फोटो दिखाए गए थे वो नहीं है। जेफरी सैस ने लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के आज तक अमेरिका की हिगेमनी थी। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि अगर अमेरिका, पूरा यूरोप और उसके जो एलाइज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और इनको भी जोड़ लीजिए तो टोटल परसेंट की आबादी जो है आज 12% है। जितने भी हैं ये पूरा ग्रुप, ये 12% की आबादी अब वो दिन चले गए जब वो रेस्ट ऑफ द की 88% को वो डिक्टेट करेंगे। चूँकि विकास जो है वो धीरे धीरे बिना देखे होता है। तो जैसे मैं वही कह रहा था कि पानी सडनली 100 डिग्री भाप बनता है तो वो उसके लक्षण अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो चाहे 3 फोटोग्राफ हो या ब्रिक्स का बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक बात तो तय है कि अब ये दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी और एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें किसी एक देश की बपौती नहीं रहेगी जो डिक्टेट नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए जो पुतिन ने कहा था कि 140 करोड़ की आबादी को आप इस तरह से उसके मुखिया इस तरह बात नहीं कर सकते, और चाइना को उन्होंने कहा था कि वो जो इतना शक्तिशाली बन चुका है उससे भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी व्यक्ति के नाते नहीं हो रहा है कि अगर मोदी की जगह पे नहीं होते वहाँ मोदी, जैसे उसके बाद विक्ट्री परेड में मोदी नहीं थे क्योंकि मोदी का साथ था कि ये जापान के खिलाफ किया जा रहा है, इसमें हम नहीं शामिल होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं। दुनिया बढ़ रही है, जहाँ पानी जहाँ सूखा पड़ा हुआ था, अगर बरसात हो रही है तो पानी गड्ढे में ही जाएगा, उसी गड्ढे में जाएगा जहाँ गड्ढा है। तो तीसरी दुनिया जहाँ गड्ढा था स्वाभाविक रूप से वो विकसित हो रही है। और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पेट भरता है तब नाक की बात आती है, नाभि से नाक तक। अब वो तीसरी दुनिया असर्ट कर रही है। उसके बहुत सारे अभी आपको कारण दिखेंगे, बहुत सारे जोड़ तोड़ समीकरण दिखेंगे। अभी क्वाड में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों बनाया गया था, अमेरिका कह रहा हम तो भारत के लिए हमने बनाया था। इतनी बड़ी चिंता आपकी हो गई कि आप तो वहाँ बैठे हैं कि चाइना से भारत की रक्षा के लिए बनाया था। तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी झूठी बातें। अब अगर 2 पड़ोसी आपस में मिल रहे हैं और रसिया हमारा ट्रेडिशनल है, इसमें नई कौन सी बात हो गई। नेहरू के ज़माने में हिंदी चीनी भाई भाई का बात था, तो हमारे रसिया चाइना से हमारे समीकरण कांग्रेस के ज़माने में भी अच्छे रिलेशंस थे। बीच बीच में कुछ घटनाएं होती हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें नई चीज़ तो कुछ भी नहीं हुई है। और ये जो एससीओ की मीटिंग है, ये कोई एससीओ आज तो बना नहीं है, तब से बना हुआ और भारत उसका मेंबर है। ब्रिक्स का भारत मेंबर है, क्वेड का भारत मेंबर है,
बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये अमेरिकी अर्थशास्त्री भी कहने लगे हैं कि दुनिया बदल रही है, अब वो अमेरिका भूल जाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। छटपटाहट ये है पश्चिम और इनकी कि अब तक हम 500 सालों से हम इस धरती को डिक्टेट करते रहे, अब हमारा क्या होगा।